हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन एंड कैंडल रिएक्शन के बेसिस पर ट्रेड्स करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ओके, तो हम कैंडल बाय कैंडल मार्केट को रीड करने वाले हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला टास्क क्या है हमारा कि मार्केट का स्ट्रक्चर देखना, उसके बाद स्टोरी, टारगेट। ओके, और लास्ट में हम कैंडल पावर और कैंडल का रिएक्शन देखेंगे और हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी इस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि इस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। हायर लो के नीचे क्लोजिंग, यानी कि ये क्या बना, लोअर लो, यानी कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि बायर की एक मोमेंटम ऊपर गई है और दो सेलर्स के कैंडल आ रहे हैं। तो बायर की मोमेंटम है तो इसमें दो सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर कुछ रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। बस करंट कैंडल में सेलर फाइट में लूज करनी चाहिए, मतलब हार जाना चाहिए सेलर्स फाइट में। ठीक है, तो देखते हैं कैंडल का रिएक्शन। ओके, 95 से वो ऊपर गए 98 तक। ठीक है, तो क्लोजिंग सेलर्स ने करी है और ठीक है, हम यहाँ पर सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। एक्चुअली यहाँ पर मतलब सेलर के साथ अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने ट्रेड इसलिए नहीं करा है क्योंकि देखो ना, यहाँ पर बायर्स की मोमेंटम बनी है तो ये दो सेलर्स के कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं, तो ये बायर का भी कैंडल बन सकता है। इस वजह से मैंने अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड नहीं करा। अगर ये कैंडल रेड बनता है और ये रेड कैंडल प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग भी करता है तो हम ट्रेड करेंगे। तभी हमारा टारगेट रहेगा इसके नीचे न्यू लोअर लो क्रिएट करना, तो हम सेलर के साथ जाएंगे, तो फिर से ये इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ओके, 90 तक बाहर गए। ओके, 86 से बाहर गए ऊपर। ठीक है, तो ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने, क्योंकि इस कैंडल का क्लोजिंग सेलर्स ने करा और गैप डाउन। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ एक। बट ये कोई इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ये शॉर्ट ट्रेड तभी होगा जब ये कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाता, जैसे कि बायर्स, सॉरी, सेलर्स, इस कैंडल का मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ। सेलर्स नीचे आए, बायर ने पुश करा ऊपर रहो और क्लोजिंग हो गई इस लेवल पे। ये जो 80, सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 जो है ना, वहाँ पर क्लोजिंग हो गए और उसके बाद गैप डाउन हो गया, तो वो पॉइंट स्किप हो गया। अगर ये बीच का लेवल स्किप होता है ना, तो कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाना चाहिए, तभी आपको वहां से पुट का ट्रेड करना है। यहाँ पर एक गलती ये हुई कि कैंडल ओपन होके पहले नीचे गई और फिर ऊपर गई, ये गलती हुई है यहाँ पर। बट स्टिल यहाँ पर ट्रेंड डाउन का है, सेलर का मोमेंटम है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड करा। ठीक है, तो ये जो गैप करा है वो बायर्स ने करा है, बट हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरी जो है वो डाउन की है। मार्केट को अभी क्या करना है, न्यू लोअर लो क्रिएट करना है और इसमें क्या होगा, बायर का एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट होगा। तो जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी बायर का कंफर्मेशन मिलता है तो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें सिर्फ विद द स्ट्रक्चर, सॉरी, विद द स्ट्रक्चर एंड विद द स्टोरी ट्रेड करना है, टारगेट कंप्लीट कराने में। अगर यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन बनता है और उसका रिवर्सल का रिएक्शन होता है तो हम ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, सेलर की मोमेंटम है, एक बायर का कैंडल रिट्रेस हो सकता है। समझ रहे हो? पुट का ट्रेड करना है हमें सिर्फ। देखते हैं यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन। जो लोअर विक है वहाँ पर फाइट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पुट के ट्रेड लिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर क्लोज करना चाहते थे वहाँ पर गैप, समझ रहे हो? देखो, मैं आपको एकदम डीपली समझा देता हूँ। ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। ये जो ये जो रेड कैंडल है उसका ओपनिंग और उस कैंडल का लोवेस्ट, सॉरी, इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, इसकी लड़ाई चल रही थी।
मतलब सेलर इस पॉइंट पे जा रहे थे, बायर्स बोल रहे थे यहाँ पर रहो, सेलर्स यहाँ पर, बायर यहाँ पर, मतलब 2 पॉइंट के बीच में लड़ाई चल रही थी। देखो सेलर्स यहाँ पर गए, बायर्स ने बोला यहाँ पर रहो, सेलर यहाँ पर गए, बायर्स ने बोला यहाँ पर रहो, फिर सेलर्स यहाँ पर गए, बायर्स ने बोला यहाँ पर रहो, और गैप डाउन इस पॉइंट पे, मतलब जहां पर सेलर क्लोज करना चाहते थे उसी पॉइंट पे गैप डाउन, यानी कि गैप तो सेलर्स ने करा। समझ रहे हो? तो ये कैंडल रेड बन सकता है। देखो गाइस, ये कैंडल रेड ही बना जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये गैप भी सेलर्स ने करा है। कौन से पॉइंट को स्किप करा है? ठीक है, तो लेफ्ट लेग तो हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर स्किप करना बेटर होगा। वेट करते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है अभी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है तो सेलर का टास्क क्या है कि इस लेवल को रिटेस्ट करना, मतलब ओपन होके पहले उसके ऊपर जाना, वहां से रजिस्ट होके नीचे आना, और इसका टास्क प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग करना। तो फिर से न्यू टारगेट डिफाइन हो जाएगा, और वो टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमें स्टोरी मालूम है, ट्रेंड मालूम है, टारगेट भी मालूम है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, कैंडल का पावर और कैंडल का रिएक्शन देख के ट्रेड करना है। ओके, तो यहाँ पर भी सही से मैंने नोटिस नहीं करा रिएक्शन, और एक कैंडल हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बायर एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पे विक नहीं है, ये भी सेलर एग्जॉस्टेड है, इस वजह से ये बायर आए। अब ये एग्जॉस्टेड कैसे? पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग, और उसका विक, लोअर विक ब्रेक करने में सेकेंड कैंडल फेल। ओके, और वो कैंडल वीक है, और थर्ड कैंडल स्ट्रांग है प्रीवियस कैंडल से, और वो इस वीक को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि एग्जॉशन। और ये एग्जॉशन है वो कंफर्म है, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, इस वजह से। ठीक है, तो ठीक है गाइज, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मतलब ये डीप नॉलेज अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, 69 तक गए वो। ओके, तो ये गैप जो करा है वो सेलर्स ने करा है, बट ठीक है, मैंने एक ट्रेड ले लिया, बट सपोर्ट पे गैप हुआ है, ये थोड़ा सा डर है। देखो, एक्चुअली अगर सपोर्ट पे गैप नहीं होता तो और भी मैं ट्रेड लेता यहाँ पर। मैं जस्ट फॉलो किसको कर रहा हूँ? स्टोरी को और पावर को, क्योंकि सेलर्स ही यहाँ पर पावरफुल है, और फिलहाल बायर का लास्ट कैंडल जो है वो एग्जॉस्टेड है। समझ रहे हो? सेलर की मोमेंटम बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, ट्रेंड भी कौन सा है? डाउन का है, और टारगेट भी हमारा पेंडिंग है। टारगेट कौन सा है? ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और कैंडल का रिएक्शन भी सही था, बट दिक्कत ये हुआ कि ओपनिंग जो है एक सपोर्ट पे स्किप तो कर दिया, इस पॉइंट की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, क्लोजिंग की, मतलब यहाँ पर सेलर गए, बायर्स ने बोला ऊपर रहो, और क्लोजिंग वहां पे कर दी जहां पर वो चाहते थे, और उसके बाद गैप डाउन, स्किप हो गया वो पॉइंट, ये पॉइंट स्किप हो गया। बट इस कैंडल का ओपनिंग हुआ एक सपोर्ट लेवल पे। प्रीवियस कैंडल की लोअर विक जो है वो एक सपोर्ट लेवल है, हर एक कैंडल की लोअर विक सपोर्ट होती है, और अपर विक क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो वैसे भी ये 50-50 ट्रेड था, और कैंडल पहले नीचे भी गया था, बट गलती कर दी मैंने यहाँ पर ट्रेड लेके। कोई नहीं, गलती से ही आदमी सीखता है कि क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर हम सेलर के साथ ट्रेड करने वाले हैं। हमें क्या चाहिए? बायर रिट्रेस होनी चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या बायर्स फेल होते हैं। कैंडल रिएक्शन में बायर्स फेल होनी चाहिए, मतलब हारना चाहिए वो किसी पॉइंट को। देखो कैंडल का रिएक्शन 77 से ऊपर गए, 79। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा। अब क्यों करा है? देखो, बायर्स कहाँ तक गए? 79। सेलर्स ने बोला 77 पे रहो, फिर वो ऊपर गए 79 तक, और सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी इसके नीचे, मतलब जहां तक वो गए थे
ये जो सपोर्ट था ना उसके नीचे सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी, यानी कि सेलर विन हो गए। और उसके बाद गैप, समझ रहे हो, इस पॉइंट को हारा था किसने, बायर्स ने। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और गैप वहाँ पे हुआ है, तो ये कैंडल रेड बनना चाहिए। एक्चुअली इस कंडीशन में हमें एंट्री देखना होता है, बट मैंने डायरेक्ट ही ट्रेड ले लिया। बट देखते हैं क्या होता है। अगर ये एंट्री देख के मैं ट्रेड करता, मतलब पहले ओपन होके पहले ऊपर जाना चाहिए और एक क्विक रिजेक्शन आना चाहिए, समझ रहे हो, तो एकदम शॉर्ट ट्रेड रहता वो। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पर, देखो इस पॉइंट की लड़ाई चल रही थी और इसके नीचे गए वो, और इस पॉइंट पे गैप, तो ये एक ऑलरेडी सपोर्ट ही है, समझ रहे हो, ये कोई अभी तक रेजिस्टेंस नहीं था, तो सपोर्ट पे गैप हुआ था। तो कैंडल ओपन होके अगर इस पॉइंट को पहले टच करता और वहां से एक क्विक रिजेक्शन आता, ठीक है, तो वहां से अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो एकदम शॉर्ट ट्रेड था वो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बैक टू बैक ट्रेड्स नहीं मिल रहे तो मन करता है ट्रेड करने का, और हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और लॉस करते हैं, और इससे ही स्टार्ट होती है ओवर ट्रेडिंग। तो कंट्रोल करना है आपको भी। ठीक है, इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके, 77, 76। ठीक है, आगे ने ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने, ठीक है। बट क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक सपोर्ट पे गैप हुआ है, मैं समझा दूंगा आपको। देखो, ये दो ही कैंडल्स है बायर के, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और ये गैप का लेवल है, कैंडल ने क्लोजिंग करी यहाँ पर और गैप डाउन, यानी कि ये लेवल तो स्किप हो गया, बट लेवल की ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे, रेड कैंडल की लोअर वीक क्या होती है, सपोर्ट, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, और स्किप करा है तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। तो अगेन ये क्या है, 50-50 है, तो इस कंडीशन में हमें पढ़ना ही नहीं है 50-50 में, क्योंकि ऑलरेडी हमने लॉस करा उस कंडीशन में। तो अभी हमें बायर के साथ ट्रेड करना होगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, 85 से ऊपर गए, 88। ओके, तो गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है, ठीक है। ठीक है, मैंने लेवल तो नहीं देखा, बट गैप तो बायर्स ने करा है, वो कंफर्म है। चेक करते हैं कि इस कैंडल के ओपनिंग पे कोई लेवल है क्या। ओके, तो यहाँ पर अगेन हमसे एक गलती हो गई है, जो इवनिंग स्टार था उसका अपर वीक यानी कि की लेवल पे ओपनिंग, यानी कि वो क्या होता है, एसएनआर, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। देखो, तो अगेन ये 50-50 ट्रेड है, बायर नीचे से ऊपर गए थे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग कर दी, यहाँ पर कोई तो रेजिस्टेंस होगा, तो उस वजह से बायर ने क्या करा, उसको स्किप करा, स्किप तो करा बट ओपनिंग भी एक लेवल पे हुआ है, यानी कि अगेन गलती हो गई हमारी। ठीक है, 80। ओके, ठीक है, तो ये भी गलती है। देखो, हमारे लॉजिक्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, बट क्या हुआ कि हमारी गलती हो गई, हमने पॉइंट को मिस करा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक ही शॉर्ट ट्रेड करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं अमाउंट इंक्रीज करता हूँ, $100, एक ही शॉर्ट ट्रेड करेंगे, और वो शॉर्ट ट्रेड करेंगे जिसकी एक्यूरेसी एकदम श्योर, मतलब वो लॉस होने की चांसेस कुछ भी नहीं है, ऐसा ट्रेड करेंगे। भले ही 10 मिनट 15 मिनट वेट करना पड़ेगा तो भी चलेगा, बट अभी हमें एक ही शॉर्ट ट्रेड करना है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं यहाँ पर क्या हमें शॉर्ट ट्रेड मिलता है। सभी पॉइंट्स को हमने अगर फॉलो करा तो शॉर्ट ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। ओके, 89, 80, सॉरी 90 से पुश आया। ओके, क्लोजिंग इज डन बाय द सेलर्स, और उसके बाद गैप डाउन। तो अगेन ये गैप सेलर्स ने करा है, बट एक सपोर्ट लेवल पे गैप हुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा हमें। ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है क्योंकि सपोर्ट पे इस कैंडल की ओपनिंग,
बट गैप सेलर्स ने करा है। दिक्कत ये है। तो और एक कैंडल का होने का हम वेट करेंगे। अगर ये कैंडल डोजी बनता है तो नेक्स्ट कैंडल श्योर होगा रेड, बट इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये कैंडल अगर डोजी होगा तो नेक्स्ट एकदम श्योर है, मतलब वो लॉस होने का 1% भी चांस नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 90 से पुश आया, ओके ओके 87, ठीक है ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है और यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं। देखो ये कैंडल कितना भी ऊपर जाए, ये कैंडल कितना भी ऊपर जाए, इसका जो क्लोजिंग है वो होगा रेड में। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो रेड में होगा और ये ट्रेड ओलम ट्रेड भी लॉस नहीं करा सकता। मतलब अगर मैनिपुलेशन भी होगा ना तो भी ये ट्रेड लॉस नहीं हो सकता। ये कैंडल क्लोज होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ। देखो ये एकदम श्योर है, इसमें लॉस होने का 1% भी चांस नहीं, एक नहीं 0% का भी चांस नहीं है। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है ना भाई तो लॉस होना इम्पॉसिबल। देखो मेरा भी लॉस होता है बट उसको रिकवर कैसे करना है वो मुझे मालूम है। मेरे पास मतलब शॉर्ट ट्रेड की जानकारी है मेरे पास, एकदम शॉर्ट ट्रेड। जैसे मैंने बोला वैसा यहाँ पर हुआ। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। ठीक है, तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, अगर ये कैंडल डोजी बनता है तो ये शोर है पुट का, ये मैंने पहले ही बोला था और वैसा ही यहाँ पर हुआ है। तो ये ट्रेड समझने के लिए आपको इस कैंडल का रिएक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल का क्लोजिंग सेलर ने करा और उसके बाद गैप डाउन, और वो कहाँ पर हुआ, इस सपोर्ट पे, ये जो 85 का राउंड नंबर है ना वहां पर। तो मैंने क्या बोला कि ये कैंडल रेड भी बन सकता है क्योंकि क्लोजिंग सेलर ने करी है, गैप डाउन सेलर ने करा है। तो गैप सेलर ने करा था, इस वजह से रेड बन सकता था। और ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग सपोर्ट पे है, राइट। तो सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल और ये डोजी है। मैंने क्या बोला है, नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो इस कैंडल का ओपनिंग होता है। यानी कि एक्चुअली ये ग्रीन दिख रही है बट ये एक डोजी कैंडल है। और किनका डोजी है, वो बायर्स का डोजी है, इस टाइप का डोजी है वो। इसने बोला नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, बायर्स ने क्या बनाया, डोजी इस टाइप का। मतलब बायर में दम नहीं है कैंडल बनाने में, इस वजह से ये कैंडल एकदम शॉर्ट था पुट का। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई सजेशन है तो आप डीएम डीएम कर सकते हो, मैसेज सॉरी कमेंट कर सकते हो। ओके, और परसों से हमारा 30 डे चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंस और डिसिप्लिन में रह के, मतलब वही सीखने वाले हैं, प्रॉफिट में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर हम पेशेंस में रहेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमें फॉलो करने वाला है। तो ठीक है गाइस, परसों स्टार्ट होगा। और एक अपडेट था, मेरा जो CWRV का चैनल है वो भी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका लिंक मैं आज आपको दे दूंगा। तो उसके ऊपर CWRVs के वीडियो आएंगे और इस चैनल के ऊपर आपको प्राइज एक्शंस के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।